हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरक्यू मंथन लाइव पर। आज बेटा मैं तुम्हारे लिए एक इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक लेके आया हूँ, भारत की मिट्टियाँ। क्या बेटा? भारत की मिट्टियाँ। और ये ऐसा टॉपिक है बेटा जीएस का, ज्योग्राफी में भी, मतलब जीएस में ज्योग्राफी का, कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। चाहे आप यूपीपीएससी दो, चाहे आप यूपीएससी दो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी दो, यानी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी एग्जाम दो, एक क्वेश्चन यहाँ से अक्सर बनता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बने, लेकिन मोस्टली यहाँ से बनता है। ठीक है, तो आज हम ये जो मिट्टियाँ हैं अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। क्या? भारत की मिट्टियों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। तो देखो, मैं इसमें 2 वीडियो में इसे पूरी करूँगा, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, तो 2 वीडियो में हम इसे ऐसे कर लेंगे कि एक भी क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा। तो चलो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। क्या पढ़ने वाले बेटा हम? भारत की मिट्टियाँ। ठीक है बेटा? हाँ, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, क्या कहते हैं? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR का फुल फॉर्म क्या है बेटा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ICAR फुल फॉर्म क्या है बेटा? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, हाँ। चलो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे। तो मैं बताऊं तुम्हें बेटा, ये जो संस्था है कौन सी बेटा? ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसने भारत की मिट्टियों को कितने बेटा? 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है बेटा? 8 भागों में बांटा है। कितने में बांटा है बेटा? 8 भागों में बांटा है। कितने में? 8 भागों में बांटा है इसने। हाँ बेटा, देखो। अच्छा, थोड़ा हम ICAR के बारे में समझ लें बेटा कि ICAR क्या है बेटा। तो ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। उस समय इसे इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था। पहले इसका नाम बेटा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नहीं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नहीं था। क्या नाम था बेटा? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आजादी से पहले की बात है बेटा, के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ICAR कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त शासी संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ है बेटा? नई दिल्ली में है। तो ये किसके अंतर्गत काम करता है? मालूम पड़ गया तुम्हें? हाँ, तो ये तुम्हें मालूम पड़ गया बेटा कि भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। और किस संस्था ने बांटा है बेटा? ICAR। ठीक है, हाँ। वैसे अलग अलग देखे तो अलग अलग मिलता है, लेकिन यही ऑथेंटिक है बेटा जो ICAR के द्वारा बांटा गया है। ठीक है, हाँ। यही हमें नंबर बताना है जब आए कि भारत की मिट्टियां कितने प्रकार की हैं, तो हमें क्या बताना है? 8 प्रकार की हैं। और वो कौन कौन सी 8 प्रकार की हैं वो अभी देखते हैं हम। ठीक है, तो समझ में आया ना बेटा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये है जो मिट्टी की क्या करता है बेटा? रिसर्च वगैरह जो भी करता है, उसके बारे में जो कुछ बताता है सारा। चलो देखो बेटा, ICAR के अनुसार भारत की जो 8 प्रकार की मिट्टियां हैं वो कौन कौन सी हैं बेटा? तो एक है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल ऑयल। क्या बेटा? जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल ऑयल। दूसरी है बेटा काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। सॉइल मतलब मिट्टी, क्या मुंह से ऑयल निकल गया था? हाँ, सॉइल। काली मिट्टी बेटा ब्लैक सॉइल। लाल एवं पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है बेटा। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट सॉइल। पर्वतीय या वनीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल। मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट या एरिड सॉइल। लवणीय या क्षारीय मिट्टी, सैलाइन सॉइल। पीट या जैविक मिट्टी, पीटी और ऑर्गेनिक सॉइल। कुछ भी कह सकते हैं, पीटी और ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, हाँ। तो ये 8 प्रकार की मिट्टियां हैं बेटा। कौन कौन सी? देखो, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल एवं पीली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है या वनीय मिट्टी है, इसी को कहते हैं मरुस्थलीय मिट्टी है, लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी, इसी को कहते हैं पीट या जैविक मिट्टी कहते हैं। तो ये क्या है बेटा? 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। और ये जो 4 है बेटा, ये हमें विस्तार से पता होना चाहिए, लेकिन हम सारी की सारी देखेंगे, सारी की सारी देखेंगे, लेकिन ये 4 हमें विस्तार से पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी बेटा? जलोढ़ मिट्टी की। पहले हम किसकी बात करते हैं बेटा? जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं, एलुवियल सॉइल।
तो बेटा देखो, ये भारत के लगभग कुल क्षेत्रफल के 22% भाग पर पाई जाती है और ये भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टियों में इसकी गिनती होती है। ठीक है बेटा, तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग कितने परसेंट पर बेटा? 22% भाग पर इस मिट्टी का क्या है? विस्तार है और यह भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा की श्रेणी में आती है। ठीक है, इसमें भारत में इसके दो क्षेत्र हैं बेटा, मतलब दो प्रमुख क्षेत्र हैं। एक क्या है बेटा? उत्तर का विशाल मैदान। क्या है बेटा? उत्तर का विशाल मैदान। और एक है बेटा तटवर्ती मैदान। क्या है बेटा? देखो ध्यान से, भारत में इसके दो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से बेटा? उत्तर का विशाल मैदान और तटवर्ती मैदान। ये अभी तुम्हें मैं डायग्राम में भी दिखा दूंगा। इसके अलावा नदियों की घाटियों एवं डेल्टाई भाग में भी यह मिट्टी पाई जाती है। तो देखो, मैं तुम्हें एक वो दिखा दूं। देखो बेटा, ये ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर तुम्हें ये दिख रहा होगा। तो देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहे हैं। देखो बेटा ध्यान से, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इस जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहे हैं। तो तुम्हें ये दिख रहा है ये वाला, तो ये देखो, ये क्या है बेटा? ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। और देखो यहाँ कहाँ? पंजाब से लेकर के ये पूरा यूपी, बिहार है, पश्चिम बंगाल, ये पूरा का पूरा क्या है? पश्चिम बंगाल। और नीचे क्या बेटा? तटवर्ती मैदान। देखो तटवर्ती है कि नहीं है? हाँ हाँ, ये वाला, ये पूरा क्षेत्र। और ये हरियाणा किसका बेटा? हरियाणा का क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र है, और ये राजस्थान का क्षेत्र है। कौन सा? ये राजस्थान का क्षेत्र है। और ये गुजरात का क्षेत्र है। ठीक है, और ये किनारे किनारे। ठीक है, और ये कहाँ तक बेटा? असम है। ये जो मैंने बनाया ये पूरा का पूरा क्या है बेटा? ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी का। तो हमने यही तो बात करी थी। क्या बात करी थी बेटा? हमने यही बात करी थी हमने। देखो, तो भारत में इसके कितने बेटा? दो प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से बेटा? देखो, उत्तर का विशाल मैदान और तटवर्ती मैदान। ठीक है, किनारे किनारे जो तट था, और वो भी कौन सा बेटा? जहां पर डेल्टा बनता है। ठीक है, डेल्टाई क्षेत्र जो है। इसके अलावा नदियों की घाटियों एवं डेल्टाई भाग में भी यह मृदा पाई जाती है। तो वो डेल्टाई भाग था बेटा, है? जब हमने इस तरह से बात करी थी, तो यहाँ क्या है बेटा? डेल्टाई भाग है ये। लेकिन यहाँ तो एस्टुरी बनती है, तो पता हो, डेल्टा बनता नहीं है। तो यही डेल्टाई भाग है, ये जो बंगाली खाड़ी है ना, इसी के किनारे किनारे का जो क्षेत्र है। ठीक है, चलो। हाँ, इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट यानी सेडिमेंट के निक्षेपण से हुआ है। यानी नदियां जो अपने साथ बहा करके लाती हैं सेडिमेंट, जो मिट्टी बहा करके लाती हैं, और वो क्या कर देती हैं? एक क्षेत्र पर फैला देती हैं। ठीक है, उससे इसका निर्माण हुआ है, यानी उसके निक्षेपण से हुआ है, उसके जमाव से हुआ है। ठीक है, अतः यह अक्षेत्रीय मिट्टी है बेटा। कैसी है? अक्षेत्रीय मिट्टी है। देखो, एक क्षेत्रीय मिट्टी होती है, एक अक्षेत्रीय मिट्टी होती है, और एक अंतः क्षेत्रीय मिट्टी होती है बेटा। ठीक है, तो क्षेत्रीय मिट्टी कौन सी होती है बेटा? जो उसी क्षेत्र की होती है, बाहर से नहीं आती है। अक्षेत्रीय मिट्टी कौन सी होती है बेटा? जो होती दूसरे स्थान की है, लेकिन वो किसी कारण से है, चाहे मतलब इरोजन हो सकता है, वायु द्वारा हो सकता है, जल द्वारा हो सकता है, उसके द्वारा जो लाई जाती है मिट्टी, और वहां की वो नहीं है मूल में, तो क्या है? वो अक्षेत्रीय मिट्टी है। ठीक है, और एक होती है अंतः क्षेत्रीय मिट्टी। ठीक है, वो क्या होता है बेटा? कि वो जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, क्या होती है? रासायनिक क्रियाएं होती है, तो उससे जो चट्टानें होती हैं, उनके टूटन से जो मिट्टी बनती है, ठीक है, वो क्या होती है बेटा? अंतः क्षेत्रीय मिट्टी होती है वो। चलो, तो ये कैसी है बेटा? ये अक्षेत्रीय मिट्टी है, क्योंकि नदियां लाती हैं, और नदियां लाकर क्या कर देती हैं? बड़े विशाल मैदान पर क्या कर देती है? फैला देती हैं। ठीक है, तो क्या है ये? अक्षेत्रीय। इस बात को याद रखना बेटा, ये जो जलोढ़ मिट्टी है क्या है? अक्षेत्रीय मिट्टी है। और ये क्या है बेटा? सर्वाधिक उपजाऊ मृदा की श्रेणी में आती है, और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने? 22% पर इसका विस्तार है बेटा। ठीक है, हाँ, तो दो क्षेत्र कौन कौन से मुख्य? उत्तर का विशाल मैदान और तटवर्ती मैदान। इसके अलावा हमने क्या बताया बेटा? नदियों की घाटियों और डेल्टाई भाग में भी पाई जाती है, क्योंकि बहा करके लाई जाती है, तो वहां भी पाई जाती है ये। आगे चलते हैं बेटा। देखो, जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है बेटा। एक कौन सी है बेटा? खादर, और एक कौन सी है? बांगर। खादर वो है बेटा जो नवीन जलोढ़ है, यानी वर्तमान में ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी नदियां जो बिछा देती हैं, उसे क्या कहते हैं? खादर, यानी नवीन जलोढ़। और बांगर बेटा, जहां कभी नदियां बहती थी और वहां क्या कर दिया है? फैला दिया है मिट्टी को, और वहां अब नदियां नहीं पहुंचती हैं, तो वो क्या है बेटा? पुरानी जलोढ़, यानी बांगर। तो नई जलोढ़ को क्या कहते हैं बेटा?
खादर और पुरानी जड़ों को क्या कहते हैं, बांगर। ठीक है, ये नदियों से दूर के क्षेत्र होते हैं वर्तमान में। अच्छा, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस मिट्टी में कौन कौन सा बेटा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है बेटा, कमी होती है। ध्यान से समझो बेटा, ये यहीं से क्वेश्चन बनता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है, जबकि पोटास एवं चूने का पर्याप्त अंश होता है बेटा इसमें। ठीक है, पोटास और किसका बेटा, चूने का पर्याप्त अंश होता है। कार्बनिक पदार्थों की भी क्या होती है बेटा, इसमें अधिकता होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। ये सारे जो पॉइंट हैं यहाँ पर, इन सबको याद रखना। ठीक है, 2-4 बार फिरोगे तो याद हो जाएंगे ये। इस मिट्टी में बेटा चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, बाजरा, ज्वार, मटर, चना, सरसों, मूंगफली, फल और सब्जियां आदि उगाए जाते हैं। ठीक है, तो तुमने देखा होगा हम जिस क्षेत्र में हैं वो क्या है बेटा, इसी तरह की मिट्टी है। ठीक है, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उत्तर भारत में, तो यही मिट्टी है हमारे पास। ठीक है, चलो गंगा यमुना के दोआब में हम लोग। तो चलो आगे चलते हैं बेटा। अगली है बेटा काली मिट्टी, क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लैक सॉइल। यह काली कपासी है या रेगुर। तो इसका नाम क्या है बेटा, काली मिट्टी का। यह काली कपासी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए क्या है बेटा, विख्यात है। तो इसमें कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है, इसलिए क्या है बेटा, ये काली कपासी के नाम से भी जानी जाती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे क्या कहते हैं बेटा, चेरनोजम कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरनोजम कहते हैं, लेकिन आप हमारे यहाँ पर भारत में क्या कहते हैं बेटा, काली कपासी या रेगुर के नाम से इसे जानते हैं। वैसे इसे स्वतः जताई मिट्टी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी आ जाएगा। ठीक है, हाँ, इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट, ये चट्टानें होती हैं, बेसाल्ट प्रधान लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ है। तो बेसाल्ट जो लावा होता है, ठीक है, बेसाल्ट चट्टान जो होती है, लावा प्रधान चट्टान जो होती है, जिसमें लावा की मात्रा क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट प्रधान लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ है। यानी बेटा रासायनिक क्रिया से उनका क्या, जब विखंडन हुआ है तब इसका निर्माण होता है इस मिट्टी का। इसके काला होने का मुख्य कारण इसमें लोहा एवं एल्यूमिनियम के टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट यौगिक आदि की उपस्थिति है। तो बेटा ये काला क्यों होता है इसका कलर, तो इसमें क्या है बेटा, लोहा, एल्यूमिनियम के टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट है, इन यौगिकों की उपस्थिति के कारण क्या होता है बेटा, इसका कलर काला होता है। ठीक है, यह एक क्षेत्रीय मिट्टी है, ये बाहर से नहीं आई है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, जो अभी हम पढ़ रहे थे जलोढ़ मिट्टी, वो कैसी थी, अक्षेत्रीय मिट्टी थी, नहीं उस क्षेत्र की नहीं थी जिस क्षेत्र में अभी है वर्तमान में, दूसरी जगह से लाई गई है। ठीक है, हाँ, और ये कैसी है बेटा, ये क्षेत्रीय मिट्टी है। ये कैसी है, ये क्षेत्रीय मिट्टी, उसी क्षेत्र की मिट्टी है, बाहर से नहीं आई है। चलो आगे चलते हैं बेटा। हाँ, इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक है तथा इसकी जल धारण क्षमता भी अधिक होती है। इस मृदा के ऊपरी परत के सूख जाने के बाद भी निचली परत में नमी बरकरार बनी रहती है। यह मिट्टी गीली होने पर काफी चिपचिपी हो जाती है। सूख जाने पर सिकुड़ने के कारण इसमें लंबी गहरी दरारें क्या हो जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए इसे स्वतः जुताई मिट्टी भी कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं बेटा, इसे स्वतः जुताई मिट्टी भी कहते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि देखो लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए क्या कहते हैं इसे बेटा, स्वतः जुताई मिट्टी भी कहते हैं। क्योंकि बेटा जब सूखती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं, जब दरारें पड़ जाती हैं तो उसमें से वायु का ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो जाता है। इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं बेटा, स्वतः जुताई मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, इस मृदा में लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एवं चूने की अधिकता होती है। देखो बेटा कॉमन चीज देखो, वहां देखना, पीछे अभी बताया था मैंने, सेम बताई थी बात कि नहीं। इस मृदा में लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एवं चूने की अधिकता होती है। और देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या थोड़ा सा वो है। देखो इस मृदा में लोहा, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के टिटेनीफेरस इन यौगिकों क्या होते हैं बेटा की उपस्थिति होती है, की उपस्थिति है। इसके कारण क्या होते हैं बेटा ये, हाँ पीछे ये है बेटा, देखो इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, जबकि पोटास एवं चूने की मात्रा का अंश अधिक होता है। वहां मैंने क्या कहा है, देखो बेटा ध्यान से इस बात को बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे। इस मृदा में लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एवं चूने की अधिकता होती है, ठीक है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इस बात को भी यहां याद रखेंगे। आगे देखो
इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी गुजरात, कहाँ बेटा, महाराष्ट्र ही, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, गुजरात और महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, दक्षिणी पूर्वी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी तमिलनाडु, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ये इनका विस्तार है बेटा। इसके अलावा भी है, लेकिन ये मुख्य इसका क्षेत्र है, ठीक है। इस मिट्टी में मुख्यतः कपास, गन्ना, गेहूं, ज्वार, ठीक है बेटा, कपास, गन्ना, गेहूं, ज्वार, बाजरा, सूरजमुखी, चावल, मूंगफली आदि उगाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो तीसरी है बेटा हमारी देखो, लाल एवं पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। देखिए बेटा, इस मृदा का विस्तार ग्रेनाइट, ग्रेनाइट ये चट्टान का प्रकार है बेटा, ग्रेनाइट ये कैसी होती है बेटा, आग्नेय चट्टान, एवं नीस, नीस किस प्रकार की चट्टान है बेटा, रूपांतरित या कायांतरित जिसे कहते हैं, नीस के विखंडन से होता है, ठीक है। किसके विखंडन से इस मिट्टी का निर्माण होता है बेटा, लाल मिट्टी का या पीली मिट्टी का निर्माण, ग्रेनाइट और नीस। तो ग्रेनाइट किस प्रकार की है बेटा, आग्नेय चट्टान का टाइप है, और नीस किस प्रकार का बेटा, रूपांतरित। बेटा एक मतलब 3 प्रकार की चट्टान होती हैं, तो तीसरी कौन सी होती है तुम कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। एक कौन सी बेटा, आग्नेय होती है, और एक रूपांतरित या कायांतरित कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो तीसरे प्रकार की कौन सी होती है वो कहाँ बताओगे तुम, कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। ये मृदाएं अपेक्षाकृत बलुई एवं लाल पीले रंग की है। लोहे के ऑक्साइड मिले होने के कारण ही इनका रंग कैसा होता है बेटा, लाल होता है। लाल रंग क्यों होता है बेटा इनका, लोहे के ऑक्साइड होने के कारण ही इनका रंग लाल होता है, लेकिन जल योजित अवस्था में ये पीली दिखाई पड़ती हैं। जल योजित अवस्था में कैसी बेटा, जब जल होता है, गीली होती है, तो कैसी दिखाई पड़ती है बेटा, जल योजित अवस्था में पीली दिखाई पड़ती है। प्राय इसकी ऊपरी परत जो होती है वो लाल होती है, और जो निचली परत होती है वो कैसी होती है बेटा, निचली परत पीली होती है, ठीक है। हाँ, इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। सेम जस्ट इसके पीछे बताया था, किसमें, काली मिट्टी में बताया था, सेम बताया था। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है, तथा आयरन एवं सिलिका की अधिकता होती है। ये अलग है, आयरन एवं सिलिका की अधिकता होती है, ठीक है। हाँ देखो, यह क्षेत्रीय मिट्टी है। तो देखो, मैंने जलोढ़ मिट्टी के बारे में क्या बताया था बेटा, जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताया था कि ये कैसी है, अक्षेत्रीय मिट्टी है। लेकिन काली मिट्टी के बारे में और बेटा लाल या पीली मिट्टी के बारे में बताइए, ये दोनों मिट्टियां कैसी हैं, क्षेत्रीय मिट्टियां हैं, ठीक है। यह कैसी है बेटा, क्षेत्रीय मिट्टी है। कैसे बेटा, ये क्षेत्रीय मिट्टी है। यह मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत में देखें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की अधिकतर भूमि पर पाई जाती है। मेघालय की गारो, खासी और जयंतियां, ये खूब सुना होगा बेटा, गारो, खासी, जयंतियां में भी इसका फैलाव है, ठीक है। हाँ यह कम उपजाऊ या बंजर मृदा के रूप में पाई जाती है। चूने का इस्तेमाल कर इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है, हैं? ओके। इस मृदा में मुख्यतः मोटे अनाज, दलहन और तिलहन की कृषि की जाती है, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये मैंने तुम्हें 3 मिट्टियां करा दी बेटा। दूसरी वीडियो जो बनाऊंगा उसमें बाकी की 5 मिट्टियां एक साथ करा देंगे, ठीक है। वो इसके बाद में जो लेटेराइट है, लेटेराइट का थोड़ा विस्तार, उसके बाद में फिर छोटी छोटी है, ठीक है। तो क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, अन्यथा एक में ही करा देते। तो ये हमारी 3 मिट्टियां होंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।